हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होंगे। उन सेंटेंसेस में एक ब्लैंक होगा और उस ब्लैंक में हमें वर्ब की सही फॉर्म यूज करनी है। सही फॉर्म से मेरा मतलब है, जैसे कि हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में पढ़ा था कि जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। तो इस वीडियो में कुछ सेंटेंसेस होंगे और उन सेंटेंसेस में एक एक ब्लैंक होगा और उस ब्लैंक में हमें वर्ब फिलअप करनी है। अब हम देखेंगे कि वो वर्ब सिंगुलर यूज़ करें या प्लूरल यूज़ करें। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे, वो इससे पहले मैं 2 वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए, फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ में आएगा आपके। तो पहले वो वीडियोस देख लें, उसके बाद एक एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, मोहन अलोंग विद ऑल स्टूडेंट्स डैश गोइंग ऑन ए पिकनिक। अब इस सेंटेंस में यहाँ पे हमें ब्लैंक है, यहाँ पे हमें इज या आर में से फिलअप करना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है। तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसमें एक नाउन मोहन है, दूसरा स्टूडेंट्स है, ठीक है। और ये दोनों जो नाउन्स हैं ये अलोंग विद से कनेक्टेड हैं। तो जब भी दो नाउन अलोंग विद से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जब सब्जेक्ट में दो नाउन हो और दोनों नाउन को अलोंग विद से जोड़ा गया हो, तो जो वर्ब होती है वो हमारे फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है, सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग नहीं आती है। तो फर्स्ट नाउन अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है, फर्स्ट नाउन अगर प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल आती है। तो अभी हमारे पास जो नाउन है, जो ये नाउन है फर्स्ट, ये हमारे पास सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और सिंगुलर वर्ब है हमारे पास इज, तो हम यहाँ पे इज फिलअप करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास ही एज वेल एज आई डैश रीडिंग इन द क्लास। अब हमारे पास 3 वर्ब्स हैं, इज, एम और आर। हमें इनमें से यूज करना है, कोई एक वर्ब यूज करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, एक सब्जेक्ट हमारा ही, दूसरा है आई। दोनों जो जोड़े गए हैं वो एज वेल एज से जोड़े गए हैं। तो जब भी सब्जेक्ट दो नाउन या दो प्रोनाउंस हों और एज वेल एज से उनको जोड़ा गया हो, तो जो वर्ब होती है वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नाउन है ही के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पर वर्ब यूज़ करेंगे कि तो ही सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ इन तीनों में से ही के साथ क्या यूज़ होता है, इज, ठीक है। एम भी यूज नहीं होता है, आर भी यूज नहीं होता है, तो हम यहाँ यूज करेंगे इज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द बुक ऑन द टेबल डैश माइन। अभी इस सेंटेंस में हमें यूज करना है इज या आर में से। तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट है हमारे पास द बुक ऑन द टेबल। तो देखिए, एक नाउन हमारे पास है बुक, दूसरा है टेबल, ठीक है। बीच में एक प्रीपोजिशन है। तो जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हों तो जो वर्ब होती है वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो ये प्रीपोजिशन है, ये हमारा फर्स्ट नाउन है, ये हमारा सेकंड नाउन है। तो जो वर्ब आएगी वो इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, जो फर्स्ट नाउन है हमारा इसके अकॉर्डिंग। तो बुक सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो बुक के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज। तो यहाँ पे इज का प्रयोग किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द बुक्स ऑन द टेबल डैश माइन। अब यहाँ पे देखिए, ये नाउन हो गया बुक्स, दूसरा टेबल, बीच में प्रीपोजिशन है। तो जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हों तो जो वर्ब आती है वो पहले नाउन के अकॉर्डिंग आती है, दूसरे नाउन के अकॉर्डिंग नहीं आती है। जैसे हमने यहाँ जो ये सेंटेंस था हमारा, यहाँ पे हमने बुक के अकॉर्डिंग जो है वर्ब का यूज़ किया है, टेबल का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी टेबल का कोई रोल नहीं होगा, इस बुक के अकॉर्डिंग ये वर्ब हम यूज़ करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट, ये जो नाउन है ये है प्लूरल, तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। प्लूरल वर्ब कौन सी होगी, आर। तो अभी हम यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हु डैश योर फ्रेंड विल गो विद यू। इस वाक्य में ये जो हो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर किसी वर्ब का यूज करना हो तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आई,
तो अभी हम आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज़ करेंगे। तो आई के साथ इन तीनों में क्या यूज़ किया जाएगा, एम। तो हम यहाँ पे एम का यूज़ करेंगे। हु एम योर फ्रेंड विल गो विद यू। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही हु डैश माई फ्रेंड विल रीड विद मी। अब यहाँ पे देखिए जैसे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ पर जो हमारा सब जो नाउन है या प्रोनाउन में से हमें देखना है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अब यहाँ पे है ही, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वर्ब यूज करेंगे। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, इज। तो यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे। ही हु इज़ माई फ्रेंड विल रीड विद मी। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई बॉट द कार विच डैश वेरी कॉस्टली। अब यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है विच। अब रिलेटिव प्रोनाउन जब भी होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर आपको वर्ब यूज करनी है तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब यूज की जाती है। जैसे यहाँ पे भी देखिए जो हु था वो रिलेटिव प्रोनाउन था, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम वर्ब यूज कर रहे हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रोनाउन जो था हमारे पास ही था, तो ही के अकॉर्डिंग हम यहाँ वर्ब यूज की है। तो ही के साथ क्या आता है, इज। तो हमने यहाँ पे इज का यूज किया था। अब यहाँ पे भी देखिए विच रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम वर्ब यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब यूज होगी। तो द कार है, द कार सिंगुलर है, तो हमें यहाँ सिंगुलर देखना है। तो वर्ब तो प्लूरल है, ये तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे वाज का यूज करेंगे। ओके, तो जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिखे, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर आप वर्ब यूज कर रहे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वो वर्ब यूज की जाती है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है नॉट ओनली सी बट आल्सो आई डैश दिस पेन। अब यहाँ पे देखिए ये दो प्रोनाउन है सी और आई, और ये किससे जुड़े हुए हैं, नॉट ओनली और बट आल्सो। ठीक है, नॉट ओनली और बट आल्सो से। तो नॉट ओनली और बट आल्सो से जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन जुड़े हुए होते हैं तो जो वर्ब आती है वो बट आल्सो के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो वर्ब आएगी, यहाँ पे जो वर्ब यूज करेंगे वो सी के अकॉर्डिंग नहीं आएगी बल्कि आई के अकॉर्डिंग आएगी। अब आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वांट यूज करें या वांट्स यूज करें। तो जो वांट है, तो यहाँ पे हम जो वर्ब है वो आई के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, और आई के साथ हम वांट का यूज करते हैं, वांट्स का यूज नहीं करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो वर्ब के साथ अगर हम एस या एस का यूज करते हैं, मान लीजिए मैं वांट के साथ एस यूज करता हूँ, तो ये वर्ब मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में अगर कोई सब्जेक्ट है तो ही मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो उसके साथ हम वर्ब के साथ एस या एस का यूज़ कर सकते हैं। तो आई के साथ हम वांट्स यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इनके साथ हम विदाउट एस या ई एस के वर्ब यूज करते हैं। तो आई के साथ हम वांट यूज़ नहीं करेंगे, वांट्स यूज़ नहीं करेंगे, वांट यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम वांट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नॉट ओनली सोहन बट आल्सो अदर स्टूडेंट्स डैश रनिंग। तो यहाँ पे भी देखिए सोहन और स्टूडेंट्स, इनको नॉट ओनली से और बट आल्सो से जोड़ा गया है, नॉट ओनली और बट आल्सो। ओके, नॉट ओनली बट आल्सो से दो नाउन्स को जोड़ा गया है। तो जब भी दो नाउन्स को नॉट ओनली या बट आल्सो से जोड़ा जाता है तो जो वर्ब होती है वो सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो सेकंड नाउन क्या है, स्टूडेंट्स। तो पहला नाउन जो है वो सिंगुलर है सोहन, सेकंड नाउन है वो प्लूरल है। तो हमें वर्ब यूज करनी है सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग, तो सेकंड नाउन है प्लूरल। अगर ये सिंगुलर होता है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब यहाँ पे कौन सी है, आर। तो हम यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे। तो बस इतना याद रखिए कि जब भी दो नाउन नॉट ओनली या बट आल्सो से जुड़े हुए हों तो जो वर्ब आती है वो सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो सेकंड नाउन अगर सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर सेकंड नाउन यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे कि यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ की गई है। और वैसे जो प्लूरल नाउन होता है वो बाद में यूज़ किया जाता है, सिंगुलर पहले यूज़ किया जाता है, प्लूरल बाद में। तो यहाँ पे जैसे सिंगुलर पहले यूज़ कर रखा है सोहन और बाद में प्लूरल यूज़ कर रखा है, तो वर्ब आएगी प्लूरल।
नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मोर देन वन बॉय डैश फाउंड गिल्टी। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट फ्रेज होती है मोर देन वन। मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, प्लूरल नाउन भी हो सकता है। तो सिंगुलर नाउन अगर है तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वाज। यहाँ पे अगर प्लूरल नाउन है तो फिर प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, मोर देन वन बॉयज़ या मोर देन वन बॉय। तो अगर बॉय है तो सिंगुलर, बॉयज़ है तो प्लूरल, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मोर और देन वन के बीच में नाउन यूज कर देता है, जैसे मोर और देन वन बाद में लिख के देन वन, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको, हाँ मोर देन वन, ये मोर और देन, ये मोर और देन वन, इसके बीच में यहाँ पे नाउन यूज कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस बॉय को उठा के यहाँ पे बीच में रख दूँ मोर और देन वन के बीच में, तो ये प्लूरल यूज़ करना पड़ेगा मुझे, मोर बॉयज़ देन वन, ठीक है। और ऐसे में फिर जो वर्ब यूज़ करेंगे वो प्लूरल हो जाएगी। तो ऐसे भी सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं, तो ऐसे सेंटेंसों का भी हमें ध्यान रखना है। ओके, इम्पोर्टेंट फ्रेज है ये मोर देन वन। मैं एक बार फिर से सारे कुछ क्लियर करके एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो वर्ब यूज, यहाँ पे जो फ्रेज की बात मैं कर रहा हूँ वो फ्रेज है मोर देन वन, ठीक है। मोर देन वन के बाद अगर आपको सिंगुलर नाउन दिखता है तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, प्लूरल नाउन दिखता है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास है सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे हम यहाँ पे वॉज। लेकिन बाई चांस अगर यहाँ पे बॉयज़ होता, ठीक है, मोर देन वन बॉयज़, तो यहाँ पे फिर हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे अगर बॉयज़ होता तो यहाँ पे मोर देन वन नहीं होता, फिर मोर देन 2 3 4 इस तरह से होता, ठीक है। मोर देन 2 बॉयज़, मोर देन 3 बॉयज़, मोर देन 5 बॉयज़, इस तरह से होता। अगर यहाँ पे 1 है तो ही ये सिंगुलर आएगा। अगर यहाँ पे 2 3 4 अगर हम कर दें तो ये, जैसे अगर मैं लिख दूँ अब मोर देन, अब मैं 1 की जगह मैं 2 3 4 5 ऐसे लिख दूँ, मान लीजिए मैं 5 लिख देता हूँ, 5 बॉयज़, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 5 बॉयज़, ठीक है। अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब हो जाएगी, वर फाउंड, वर फाउंड गिल्टी, ठीक है। इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मोर देन वन अगर है तो फिर सिंगुलर नाउन ही आएगा यहाँ पे और सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 1 की जगह में 1 2 5 3 2 3 4 5 6 इस प्रकार भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे 2 बॉयज़ 3 बॉयज़ 5 बॉयज़, ठीक है, इस तरह से। दूसरा मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पे जो ये मोर देन, यहाँ पे जो मोर देन वन है इसको मैं ब्रेक भी कर सकता हूँ, मतलब मोर देन वन, इसके बीच में ये जो नाउन उठा के मैं इसको बीच में रख सकता हूँ यहाँ पे मोर के बाद। तो मोर के बाद जब मैं इस नाउन को रखूँगा तो मुझे प्लूरल ही यूज करना पड़ेगा और मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, मोर बॉयज़ देन वन, ओके, मोर बॉयज़ देन वन। फिर यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी, वर फाउंड, वर फाउंड गिल्टी, ओके। इस तरह से फिर हमें इसको यूज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मोर देन 100 बॉयज़ डैश प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, मोर देन 100 बॉयज़। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे वन अकेला वन नहीं है बल्कि 100 की बात हो रही है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 100 की बात हो रही है। तो मोर देन 100 बॉयज़ है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब, क्योंकि ये जो बॉयज़ हैं ये 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वर, मोर देन 100 बॉयज़ वर प्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे होम डैश यू वांट टू मीट। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब इसमें से हम कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, लेकिन लेंगे कौन सी, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे आपको नाउन या प्रोनाउन मिलेगा जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा।
इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब हम यूज़ करेंगे। तो यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डू या डज में से डू यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे डू का यूज़ करेंगे। डज का यूज़ करते हैं हम थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर नाउन या प्रोनाउन के साथ, ठीक है। तो नाउन तो सारे थर्ड पर्सन ही होते हैं, और जो प्रोनाउन जो थर्ड पर्सन्स होते हैं वो होते हैं ही, सी, इट और दे, ठीक है। तो इनके साथ ये भी सिंगुलर होंगे तो ही हम डज का यूज़ करेंगे। तो ये सिंगुलर है तो डज का यूज़ हो सकता है इसके साथ भी डज का यूज़ हो सकता है, इट के साथ भी डज का यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन ये प्लूरल है तो इसके साथ डू का यूज़ होगा। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस का वो थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर है, ठीक है, तो हम डज का यूज़ करते हैं। और अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो हम डू का यूज़ करते हैं। तो यू हमारे पास यहाँ पे कैसा है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के साथ हम डज का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो हम डू का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे इसलिए डू का यूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। तो मैं एक बार इनको क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राम विद हिज फ्रेंड्स डैश कम। अब यहाँ पे देखिए पहला सब्जेक्ट में दो नाउन है, पहला है राम और दूसरा है फ्रेंड्स। ये दोनों नाउन विद से जुड़े हुए हैं। तो जब भी कोई दो नाउन विद से जुड़े हुए हों तो जो वर्ब आती है वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो ये हमारा फर्स्ट नाउन है, ये हमारा सेकंड नाउन है। ओके, विद से जुड़े हुए हैं ये दोनों नाउन, तो वर्ब कौन से नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अभी यहाँ पे राम हमारा सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। सिंगुलर इनमें से कौन सी है, हैव तो है नहीं, तो हैज है, तो हम यहाँ पे हैज का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, ऑल इज फ्रेंड्स विद राम डैश ऑलरेडी कम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल इज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स नाउन है और राम नाउन है, दोनों विद से जुड़े हुए हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो नाउन या प्रोनाउन विद से जुड़े हुए हों तो जो वर्ब होती है वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो फर्स्ट नाउन क्या है, फ्रेंड्स, ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो प्लूरल इनमें से कौन सी है, हैव। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है द नंबर ऑफ बॉयज़ डैश 40। ये ऑफ नहीं है, ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज़ डैश 40। तो देखिए जो भी सेंटेंस द नंबर ऑफ से शुरू होता है, उसमें सिंगुलर वर्ब लगती है। और जो सेंटेंस ए नंबर ऑफ से शुरू होता है, ए नंबर ऑफ, उसमें प्लूरल वर्ब लगती है। तो द नंबर ऑफ से शुरू है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। सिंगुलर वर्ब है इज, तो हम यहाँ पे इज यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, तो एक बार इसको साफ कर देता हूँ मैं और नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है नथिंग बट रोजेज डैश सीन हेयर। अब जो भी सेंटेंस नथिंग बट से शुरू होता है उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब कौन सी है, इज, तो हम यहाँ पे इज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सी बिहेव्स एज दो सी डैश मैड। अब देखिए जब किसी सेंटेंस में एज दो या एज इफ़ आ जाता है बीच में, एज इफ़ या एज दो, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, एक सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वर्ब मिलेगी, उसके बाद एज इफ़ या एज दो मिलेगा, इसके बाद एक और नाउन या प्रोनाउन मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे वर्ब आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो अगर बी की फॉर्म भरनी हो तो आपको वर यूज करनी है, ठीक है। यहाँ भले ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन हमें यहाँ पे वर यूज करना है, मतलब प्लूरल वर्ब यूज करनी है। तो अगर बी की फॉर्म यूज़ करनी है तो प्लूरल वर्ब मीन्स वर यूज करनी है, और ध्यान रहे पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है, प्रेजेंट भी यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे खैर वाज वर्ब ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन अगर आपको वैसे भी यूज़ करनी है तो हम वाज वर्ब में से यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आर यूज़ कर लें, हम पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वर्ब मिलेगी, ये वर्ब आपको प्रेजेंट भी मिलेगी,
लेकिन यहाँ पे फिर एज इफ़ या एज दो दे रखा है, उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन दे रखा है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो पास्ट की वर्ब आएगी, ठीक है, पास्ट फॉर्म आएगी, पास्ट टेंस की फॉर्म जो है वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो वैसे वर्ब यूज़ करनी है तो सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, लेकिन अगर बी की फॉर्म आपको यूज़ करनी है तो वाज या वर में से ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वर। ओके, वाज यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रहे, प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे, और प्लूरल यहाँ पे वर होती है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, सी डैश नॉट वर्क हार्ड। अब यहाँ पे देखिए नोट है, और नोट से पहले अगर हमें इन दोनों में से यूज़ करना पड़े तो हम नीड का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम नोट से पहले कोई अगर हम नोट से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, मेन वर्ब तो यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नीड को यूज़ करेंगे तो ये तो मेन वर्ब है, क्योंकि जो एस है, एस या ये जो भी होता है वो मेन वर्ब्स के साथ लगाते हैं, तो ये तो यहाँ पे मेन वर्ब है। जबकि नोट हम किसके साथ लगाते हैं, नोट हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हमें पता है कि जब हम यहाँ पे नीड को यूज़ करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, क्योंकि ये फिर मॉडल बन जाएगा, ठीक है, मॉडल एक्सिलरी बन जाएगी ये। तो इस तरह यहाँ पे नीड का यूज़ करेंगे, नीड्स यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नीड्स अगर यूज़ करेंगे तो ये मेन वर्ब होगी, और मेन वर्ब के बाद हम अकेला नोट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको एग्री करने के लिए यहाँ पर हम इसको अकेला नीड यूज़ करेंगे। जब नीड नोट यूज हो जाएगा तो नीड एक हेल्पिंग वर्ब होती है, क्योंकि एक मॉडल का काम करता है, जब इसके बाद नोट होता है। तो यहाँ पे ये मॉडल एक्सिलरी हो गई, ये इसके साथ नोट हो गया। मॉडल एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद नोट हो गया, तो ये यहाँ पर एग्री हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नीड्स यूज़ कर दें, तो नीड्स अगर आप यूज़ करेंगे तो ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती है, तो ये मेन वर्ब है, क्योंकि जो एस या ई एस है वो हम मेन वर्ब के साथ ही लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे नीड यूज़ नहीं करेंगे, ओके, हम यहाँ पे सिर्फ नीड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विश डैश आई विश आई डैश ए बर्ड। जो भी सेंटेंस देखिए आई विश से शुरू होता है, जब भी आप आई विश से कोई सेंटेंस शुरू करते हैं उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे जब आप वर्ब यूज़ करते हैं और वो भी बी की फॉर्म यूज़ करते हैं, तो बी की फॉर्म क्या होती हैं, वॉज, वर, और प्रेजेंट फॉर्म क्या होती हैं, इज, एम और आर। तो आई विश के बाद जब भी आप कोई आई विश के बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन हो और यहाँ पे अगर आपको वर्ब यूज़ करनी पड़े, तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि पास्ट टेंस यूज़ करना है, बी का पास्ट टेंस यूज़ करना है। तो बी का पास्ट टेंस कौन सा होगा, ये होगा, और इसमें से भी आपको प्लूरल फॉर्म यूज़ करनी है। चाहे भले ही ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट आपको चाहे सिंगुलर या प्लूरल है कैसा भी दिखे, लेकिन आपको वर्ब पास्ट टेंस में प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है, तो यहाँ पे हम वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा था, आइज ऑफ एन एलिफेंट डैश वेरी स्मॉल। अब यहाँ पे देखिए दो नाउन है, एक आइज एक एलिफेंट, दोनों प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं। तो जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हुए होते हैं तो जो वर्ब आती है तो वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो इस नाउन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब यूज़ करेंगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइज प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, तो प्लूरल है यहाँ पे आर, तो यहाँ पे हम आर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द पुअर डैश मिजरेबल। तो यहाँ पे देखिए कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, ये देखिए, पुअर, रिच, डीफ, डम्ब, उसके बाद एजुकेटेड, उसके बाद एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, ठीक है, एम्प्लॉयड भी होता है, अनएम्प्लॉयड भी होता है, एजुकेटेड भी होता है, अनएजुकेटेड भी होता है। उसके बाद यंग, उसके बाद ओल्ड, ठीक है, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। इनसे पहले अगर आपको कहीं द दिखाई दे रहा है, मान लीजिए द पुअर, द रिच, द डीफ, द डम्ब, द एजुकेटेड, द अनएम्प्लॉयड, द यंग, द ओल्ड, ठीक है, तो ये अगर इनसे पहले अगर द दिखाई दे रहा है और केवल यही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो इनके बाद अगर आपको वर्ब लगानी पड़ती है तो आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे द पुअर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे यहाँ पे प्लूरल, तो प्लूरल क्या है, आर, तो यहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल डैश गोट एन ऑरेंज। देखिए सब्जेक्ट में अगर एक
या एक से ज़्यादा नाउन होते हैं और उनमें से किसी एक नाउन के साथ भी अगर ईच या एवरी वर्ड जुड़ा हुआ है, ईच या एवरी, चाहे वो फर्स्ट नाउन के साथ जुड़ा हुआ हो या दोनों के साथ जुड़ा हुआ हो, दोनों के साथ हो, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है, भले ही वहाँ पे वो दो आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे एंड है, एंड से पहले बॉय है, बॉय है और गर्ल है, ठीक है। तो आप देखेंगे बॉय और गर्ल हो गए तो एक से ज़्यादा हो गए, तो हम यहाँ पे प्लूरल, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज़ कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए इसके साथ भी एवरी है, इसके साथ भी एवरी है। तो सब्जेक्ट में अगर कोई नाउन है और नाउन से पहले अगर एवरी है और इस तरह से चाहे एंड से दो नाउन जुड़े हुए हों, ठीक है, और उन दोनों नाउन से पहले एवरी हो या फर्स्ट के साथ एवरी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी होती है। तो हम यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे हैज़। नेक्स्ट है द पुलिस डैश अरेस्टेड द रोबर्स। देखिए द पुलिस हो गया, पीपल हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरली यूज़ होते हैं, जैसे कैटल हो गया, तो पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है, तो हैव का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट है हु डैश दैट बॉय। तो यहाँ पे हु दैट बॉय, तो यहाँ पे हु के बाद हमें ये वर्ब यूज़ करनी है इजी आर में से। तो हम देख लेंगे हु के बाद जिक्र किसका हो रहा है, कितने नाउन्स का हो रहा है। तो यहाँ पे बॉय का जिक्र हो रहा है, तो बॉय सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे इज। नेक्स्ट है हु डैश दोज गर्ल्स। अब देखिए हु के बाद कितने गर्ल्स का जिक्र हो रहा है, गर्ल्स का, मतलब एक से ज़्यादा गर्ल्स का, तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस है द इंडियंस डैश लेबोरियस। अब यहाँ पे देखिए इंडियंस का जिक्र किया है, इंडियंस, तो इंडियंस प्लूरल होता है, यहाँ पे प्लूरल एस लगाया हुआ है तो प्लूरल है ये, तो द इंडियंस प्लूरल है, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे आर। नेक्स्ट है वॉकिंग डैश गुड फॉर हेल्थ। तब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की जगह क्या है, एक जीरेंड है। जीरेंड कैसे बनता है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से। कोई वर्ब है और वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगा दी और ये एक नया शब्द बना, जो ये एक नया शब्द बना और अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे इज, ठीक है। लेकिन अगर दो जीरेंड, मतलब दो ऐसे शब्द जो वर्ब से बनाए हुए हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से बनाए हुए हैं दोनों शब्द और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो फिर वो प्लूरल वर्ब का काम करते हैं, मतलब प्लूरल वर्ब उनके बाद हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। अब एंड से दो वर्ड्स जोड़े गए हैं और दोनों के दोनों कैसे हैं, जीरेंड है, दोनों के दोनों वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से बने हैं, तभी हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे, ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग आर बैड हैबिट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट ही सैड डैश नोट हर्ड। अब यहाँ पे देखिए ये नोट है, नोट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है, तो यहाँ पे हम इज या आर में से कुछ यूज़ करेंगे। इज या आर में से तो कुछ भी यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इज या आर में से यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है। तो ये शब्दों का समूह सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इस शब्दों के समूह में एक सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इसका मतलब एक क्लॉज है। तो जब भी किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक क्लॉज होती है, तो उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर एक क्लॉज किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होती है तो उस क्लॉज के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मोस्ट ऑफ द मैंगो डैश रोटन। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ आया है, मोस्ट ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन है, तो मोस्ट ऑफ के बाद अगर सिंगुलर नाउन होता है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन होता है तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो हम यहाँ पे इज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे मोस्ट ऑफ के बाद जो है वो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाए तो कैसा नाउन, कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। देखिए मोस्ट ऑफ है, इसके बाद देखिए प्लूरल जो है नाउन है, तो मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ए लॉट ऑफ एप्पल्स डैश रोटन। ए लॉट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है और प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे भी हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे आर।
डैश है 10 रुपीज़ नॉट ए बिग सम। अब यहाँ पे जो 10 रुपीज़ है ये एक अमाउंट को दर्शा रहा है। तो अमाउंट को दर्शाने वाला, अगर मान लीजिए ये नाउन है और नाउन से पहले कोई डिजिट है, ठीक है, कोई नंबर है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, और ये नंबर और ये नाउन, ठीक है, दोनों मिलके एक अमाउंट को दर्शा रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, 10 रुपीज़ इज़ नॉट ए बिग सम। नेक्स्ट है द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी डैश प्रेजेंट हेयर। अब यहाँ पे देखिए दो नाउन है, हेडमास्टर और सेक्रेटरी, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। पहले नाउन से पहले आर्टिकल है, जो पहला नाउन है उससे पहले आर्टिकल है। तो अगर इस तरह से दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों और सिर्फ फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल हो, तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, वही हेडमास्टर और वही सेक्रेटरी है, ठीक है, एक ही व्यक्ति है। तो एक ही व्यक्ति है, एक ही पर्सन है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हिज। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ भी द होता, आर्टिकल होता, तो उस समय दो अलग अलग व्यक्ति हो जाते। यहाँ पर दो व्यक्तियों का बोध होता, एक उनमें से हेडमास्टर है, दूसरा सेक्रेटरी है, और वहाँ पे फिर हम आर का यूज़ करते हैं। लेकिन ये ऐसा हम तभी करते जब यहाँ पे द होता। तो यहाँ पे अगर द होता तो सेक्रेटरी अलग हो जाता, हेडमास्टर अलग हो जाता, तो अलग अलग हो जाते, तो एंड से जुड़े हुए तो एक ये हो जाता, प्लस एक ये हो जाता, दो हो जाते, प्लूरल हो जाता सब्जेक्ट, और प्लूरल हो जाता तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे द तो है नहीं, आर्टिकल तो सिर्फ हेडमास्टर से पहले है, तो इसका मतलब एक ही पर्सन है, वही हेडमास्टर है, वही सेक्रेटरी है, तो इसलिए यहाँ से इज का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है नाइदर नीतू नोर हर सिस्टर्स डैश लेजी। देखिए जब भी दो नाउन नाइदर और नोर से जुड़े हुए हैं, नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, इनसे जब जुड़े हुए होते हैं दो नाउन, तो जो वर्ब होती है वो सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो फर्स्ट नाउन है हमारे पास नीतू, सेकंड नाउन है सिस्टर्स, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। सेकंड नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर सेकंड नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे सेकंड नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे आर। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नॉट ओनली द लेम बॉय बट आल्सो हिज पेरेंट्स डैश सैड। अब देखिए यहाँ पे बॉय और पेरेंट्स दो नाउन जोड़े गए हैं, एक और दो नाउन किससे जोड़े गए हैं, नॉट ओनली से और बट आल्सो से। ये सेंटेंस ऐसा ही हम पहले भी देख चुके हैं। जब भी कोई दो नाउन नॉट ओनली या बट आल्सो से जोड़े जाते हैं, या आइदर और या नाइदर नोर से जोड़े जाते हैं, तो जो वर्ब होती है वो सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो इस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, इसके अकॉर्डिंग नाउन वर्ब आएगी। तो पेरेंट्स प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद है द कप ऑन द टेबल डैश लवली। अब यहाँ पे देखिए द कप्स ऑन द टेबल है, तो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन देख रहे हैं आप, प्रीपोजिशन से पहले एक नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद दूसरा नाउन है। तो ऐसे जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हुए होते हैं तो जो वर्ब होती है वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो फर्स्ट नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, फर्स्ट नाउन अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे फर्स्ट नाउन प्लूरल है तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। अब प्लूरल वर्ब कौन सी है इसमें, तो देखिए जब भी कोई वर्ब हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कुक, रन, रीड, ठीक है, मैंने ये वर्ब लिखी, ये वर्ब जो भी वर्ब आप लिखते हैं वो प्लूरल होती हैं, ठीक है। अगर आप इसको सिंगुलर बनाएंगे तो इनसे पहले इनके साथ आपको एस लगाना पड़ेगा, तो ये सिंगुलर बन गई, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखें तो ये वर्ब सिंगुलर है, ये वर्ब तो सिंगुलर है, लेकिन हमें चाहिए प्लूरल। तो प्लूरल कौन सी होगी, ये लुक, तो हम यहाँ पे लुक का यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर हम लुक्स यूज़ कर देंगे तो लुक्स तो सिंगुलर है, तो लेकिन हमारा सब्जेक्ट तो प्लूरल है, तो हमें प्लूरल वर्ब चाहिए। तो प्लूरल अगर हमें इनकी प्लूरल वर्ब बनानी पड़े तो कुक्स की प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगी, इसमें तो एस हटा देंगे कुक, इसमें से एस हटा देंगे तो ये रन, इसमें से एस हटा देंगे तो ये रीड। तो ये जो वर्ब्स हैं ये सिंगुलर हैं और ये जो वर्ब्स हैं ये प्लूरल है, ठीक है। तो हमें चाहिए ये जो वर्ब्स हैं ये प्लूरल है, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब चाहिए, तो यहाँ प्लूरल वर्ब चाहिए तो एस वाली वर्ब तो नहीं चाहिए हमें, तो एस वाली लगाएंगे तो सिंगुलर हो जाएगी, तो हमें तो लुक यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे लुक यूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट है द कैटल डैश ग्रेजिंग। तो यहाँ पे कैटल सब्जेक्ट है, कैटल एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल होता है, देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन ये प्लूरल होता है, तो हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। प्लूरल वर्ब में आर,
तो हम यहाँ पे आर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है द न्यूज़ डैश करेक्ट। न्यूज़ एक ऐसा शब्द है जो दिखता है प्लूरल लेकिन होता है सिंगुलर, तो हमेशा न्यूज़ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है आपको, तो हम यहाँ पे इज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 10 माइल्स डैश नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए ये नाउन है, कभी भी आपको प्लूरल नाउन दिखे और उससे पहले कोई डिजिट दिखे, कोई नंबर दिखे 1 2 3 4 5 और ये एक अमाउंट को दर्शाए तो सिंगुलर वर्ब लगानी है। अगर ये एक निश्चित डिस्टेंस को दर्शाए तो भी सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस को दर्शा रहा है ये, ठीक है, तो डिस्टेंस को दर्शा रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो सिंगुलर वर्ब लगेगी इज। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द डम्ब डैश नॉट स्पीक। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिससे पहले अगर हम डेफिनेट आर्टिकल लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। तो वो एडजेक्टिव्स कौन कौन से थे? तो वो एडजेक्टिव्स थे जैसे कि डीप है, ठीक है, डम्ब है, यंग है, ओल्ड है और रिच है, पुअर है। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं, इनसे पहले अगर आप डेफिनेट आर्टिकल लगा देते हैं, जैसे कि मैंने इस पर द लगा दिया, तो ये नाउन बन गया, ठीक है, और ये प्लूरल नाउन बनेगा। इसी प्रकार से ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन इससे पहले अगर मैंने डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया तो ये नाउन बन गया और ये प्लूरल बनेगा। तो ये डम्ब एक एडजेक्टिव होता है, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है तो ये नाउन बन गया और ये प्लूरल नाउन बना है। अब जब ये प्लूरल नाउन बना है तो प्लूरल वर्ब लेगा। अब प्लूरल वर्ब लेगा तो इनमें से कौन सी प्लूरल वर्ब है? ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्ब के साथ अगर आप एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है, ठीक है। तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हम यहाँ सिंगुलर तो यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग जब यूज़ करेंगे तो हम डू का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर डैश ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। देखिए जब भी कोई सेंटेंस देर से शुरू होता है तो देर के बाद यहाँ पे वर्ब होती है, ओके, और वर्ब के बाद आगे एक नाउन या नाउन होता है और ये नाउन जो होता है ना ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जो ये वर्ब होती है ये इस नाउन के अकॉर्डिंग लगती है, इस नाउन के अकॉर्डिंग आगे जो भी नाउन आएगा ना इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये नाउन जो है ये यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो है ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़, इसमें जो मेन वर्ड है बॉयज़, बॉयज़ का जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब प्लूरल है ये। तो प्लूरल है तो यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल ही यूज होगी, तो प्लूरल यूज होगी तो यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। जैसे कुछ और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, देखिए जैसे देयर डैश, एक बार मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, देयर डैश ए स्टूडेंट आउटसाइड, ठीक है। और एक मैंने लिखा देयर डैश 3 स्टूडेंट्स आउटसाइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए देर से शुरू हो रहे हैं दोनों सेंटेंस, तो देर के बाद हमें वर्ब यूज़ करनी है, यहाँ पर ये वर्ब की जगह है, ठीक है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? तो इस वर्ब के बाद एक नाउन या एक नाउन मिलेगा, वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, वो ऐसे सेंटेंस इसका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट है तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। यहाँ पे प्लूरल, ये जो नाउन है ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो देर से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनमें जो वर्ब आती है वो वर्ब तो होती है देर के बाद, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है वो उस वर्ब के भी बाद होता है और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब हमें यूज़ करनी होती है। तो जैसे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। यहाँ पे ऐसा ही है, यहाँ पे देर के बाद हम वर्ब भरने से पहले यहाँ पे हम इस सब्जेक्ट को देखेंगे इसको, तो ये प्लूरल है तो प्लूरल है तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस उठाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ए नंबर ऑफ बॉयज़ डैश गॉट कॉपिंग। तो यहाँ पे
जैसे मैंने बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस द नंबर ऑफ से शुरू होता है, ठीक है, ये दो फ्रेजेस होती हैं, द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद में नाउन होता है, इसके बाद भी नाउन होता है। द नंबर ऑफ के बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर ऑफ के बाद हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, तो प्लूरल वर्ब इनमें से कौन सी है? वाज तो है नहीं, वर, तो हम यहाँ पे वर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है द मिलिट्री डैश कॉल्ड आउट। तो मिलिट्री एक काउंटेबल नाउन है और मिलिट्री कॉल्ड आउट, तो मिलिट्री काउंटेबल कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। सिंगुलर वर्ब है वॉज, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वॉज। नेक्स्ट है द न्यूज ऑफ हिज एक्सीडेंट डैश ट्रू। अब देखिए एक नाउन ये है, दूसरा नाउन ये है, दोनों नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं, तो जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो फर्स्ट नाउन क्या है? न्यूज़, सेकंड नाउन क्या है? एक्सीडेंट। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, बल्कि फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग जब वर्ब आएगी तो ये एक ऐसा नाउन है जो दिखता है प्लूरल लेकिन होता है सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आएगा वॉज। ओके, तो जब भी दो नाउन, देखिए नाउन नाउन बीच में अगर प्रीपोजिशन है तो जो वर्ब आती है आगे वो इस नाउन के अकॉर्डिंग आती है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। इस नाउन का कोई रोल नहीं है इस वर्ब पे, ये नाउन कोई मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो न्यूज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ वर्ब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूज़ एक ऐसा नाउन है जो दिखता है प्लूरल लेकिन होता है सिंगुलर। सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ किया हमने वॉज। नेक्स्ट सेंटेंस है नाइदर ऑफ द मैन डैश वेरी टॉल। अब देखिए नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ, इनके बाद जो वर्ब का यूज़ करते हैं हम तो वो वर्ब सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे नाइदर ऑफ से सेंटेंस शुरू है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, तो सिंगुलर होती है वॉज, तो हम यहाँ पे वॉज यूज़ करेंगे। ओके, ध्यान रहे यहाँ पे जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब यहाँ पे सिंगुलर यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, इनके बाद नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है। अगर आप वीडियो देखेंगे इससे पहले वाले दो वीडियो जिसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को डिस्कस किया था, तो उसमें जो लास्ट, जो वीडियो नंबर 2 में जो लास्ट रूल है वो इसी के ऊपर है, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और उन लिंक्स पर क्लिक करके उन वीडियो तक पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ईच वन ऑफ आवर हाउस इज डैश टू लेट। अब देखिए ईच वन है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ईच वन ऑफ योर हाउसेज, तो ईच ऑफ और हाउसेज आप ऐसे कह लीजिए, चाहे ईच वन ऑफ और हाउसेज कह लीजिए। तो यहाँ पे भी वही है, जो रूल यहाँ पे था वही यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ईच ऑफ है तो यहाँ पे प्लूरल नाउन है लेकिन वर्ब सिंगुलर लगेगी, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है? इज। नेक्स्ट है 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री डैश इन विलेजेस। देखिए 2/3 ऑफ, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, इस प्रकार अगर हम यूज़ करते हैं और उसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो वर्ब सिंगुलर लगती है, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। सिंगुलर वर्ब होगी यहाँ पे लिव्स। ओके, जब भी हम वर्ब के साथ ऐसे एस यूज़ करते हैं तो वर्ब सिंगुलर होती है, और अगर ऐसे एस नहीं यूज़ करते तो वर्ब प्लूरल होती है। तो हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है तो हमें ई एस वाली वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स डैश राइजन। अब यहाँ पे भी देखिए ये नाउन है, एक ये नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन है। तो जब भी कोई दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब हम फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो फर्स्ट नाउन है हमारा कॉस्ट, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हैज़। नेक्स्ट है द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज डैश टू मीट मी डेली। अब यहाँ पे देखिए ऑफ है लास्ट में, इसमें यहाँ पे बॉयज़ है, यहाँ पे द टॉलेस्ट बॉय अंडरस्टूड है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन अंडरस्टूड है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। सिंगुलर वर्ब कौन सी है? कम्स।
क्योंकि जो वर्ब जिस वर्ब के साथ एस लगा हुआ होता है वो सिंगुलर होती है, तो हम यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास डैश इंग्लिश। यहाँ पे ऑफ है, ऑफ के बाद देखिए नाउन है, लेकिन ऑफ से पहले जो नाउन है वो स्टूडेंट्स। तो जब भी कोई दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हुए होते हैं तो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो फर्स्ट नाउन है ये स्टूडेंट्स, सेकंड नाउन है ये, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगी बल्कि वर्ब लगेगी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ये तो सिंगुलर है, ठीक है, ये वर्ब तो सिंगुलर है तो इसका तो यूज़ नहीं करेंगे। ये वर्ब प्लूरल है तो इसको हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड डैश प्रेजेंट इन द फेस्टिवल। देखिए यहाँ पे तीन नाउन है, मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, लेकिन नाउन चाहे कितने भी हों, अगर फर्स्ट नाउन के साथ ईच या एवरी जुड़ा हुआ है या सब नाउन्स के साथ ईच या एवरी जुड़ा हुआ है तो वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ एवरी जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। आगे जी कितने भी नाउन जोड़ लीजिए आप, लेकिन ये सिंगुलर ही रहेगा, तो यहाँ पे हम वाज यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आइदर हरी और इज ब्रदर डैश टेकन माई पर्स। देखिए यहाँ पे दो नाउन है, हरी और ब्रदर, दोनों आइदर और से जुड़े हुए हैं। तो जब भी कोई दो नाउन आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो इनसे जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग आती है। सेकंड नाउन क्या है, ब्रदर, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे हैज़। नेक्स्ट है हरी बिसाइड्स हिज सिस्टर्स डैश टू स्कूल बाई कार। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नाउन है हरी, सेकंड नाउन है सिस्टर्स, ठीक है, लेकिन बीच में बिसाइड्स है। तो इस तरह से दो नाउन अगर बिसाइड्स से जुड़े हुए होते हैं तो हम जो वर्ब होती है वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यहाँ वर्ब हरी के अकॉर्डिंग लगेगी, हरी सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, और सिंगुलर वर्ब होती है गोज, गो प्लूरल होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस पेपर डैश 25। तो देखिए द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो ए नंबर ऑफ, मैंने दो फ्रेजेस बताई थी आपको, एक तो होती है ए नंबर ऑफ और एक होती है द नंबर ऑफ, ठीक है। तो ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ जो होते हैं, तो ए नंबर ऑफ के बाद तो हम यूज़ करते हैं प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ के बाद यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे इज। नेक्स्ट है कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल एक प्लूरल नाउन होता है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे हम, प्लूरल होती है आर। नेक्स्ट है द पुअर डैश ऑनेस्ट। तो देखिए ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगी हुई है, तो जब एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगा देते हैं और वो एडजेक्टिव अगर नाउन की तरह यूज हो रहा हो तो वो प्लूरल होता है, तो प्लूरल भी यूज करेंगे आर। उसके बाद है द ग्रेट पोइट एंड स्कॉलर डैश डेड। तो यहाँ पे एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, पोइट और स्कॉलर, लेकिन आर्टिकल सिर्फ पहले के साथ है, तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, वही पोइट है वही स्कॉलर है, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इज। नेक्स्ट है ऑल माई फ्रेंड्स डैश कौन। तो यहाँ पे ऑल माई फ्रेंड्स, देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे हैव। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स डैश वेरी डिफ़िकल्ट टू मी। तो कोई भी जो ICS पे समाप्त होता है, कोई भी नाउन जैसे मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे जितने भी नाउन्स होते हैं जो ICS पे समाप्त होते हैं, ICS पे, तो ये सिंगुलर माने जाते हैं और ये इनके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इन नाउन से पहले अगर कोई डेफिनेट आर्टिकल होता है, जैसे द आर्टिकल हो गया, या कोई हिज, माई, आवर, योर, देयर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गए, तो फिर ये प्लूरल बन जाते हैं और फिर हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे देखिए मैथमेटिक्स से पहले कोई डेफिनेट आर्टिकल नहीं है, कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ किया हमने। लेकिन अगर मैं ऐसे सेंटेंस लिखूं, हिज मैथमेटिक्स डैश वीक,
ठीक है। तो अब यहाँ पे मैथमेटिक्स हो गया, इससे पहले मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ किया तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया, अब तो मुझे यह प्लूरल वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए कि जो भी ICS पे समाप्त होने वाले वर्ड्स हैं जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो इनसे पहले अगर आपको कोई डेफिनेट आर्टिकल या कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है तो फिर ये इनके बाद आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है, अदरवाइज आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। जब मैथमेटिक्स से पहले कोई डेफिनेट आर्टिकल नहीं है, कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ की मैंने। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ डैश यू आई वुड डू इट। तो देखिए इफ़ से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है और यहाँ पे आपको अगर बी की फॉर्म यूज़ करनी पड़े, ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो आप सबसे पहले तो देखिए इफ़ वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद आपको एक नया सब्जेक्ट मिलेगा और ये वुड मिलेगा आपको, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इफ़ वाले सेंटेंस में अगर आपको दो वर्ब दिखाई दे रही हैं, इफ़ वाले पार्ट में अगर आपको इफ़ वाले सेंटेंस में दो वर्ब दिखाई दे रही हैं तो एक तो वहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए एक तो इफ़ वाले वर्ब पार्ट में मिल जाएगी वर्ब और दूसरी वर्ब आपको आगे मिलेगी। तो आगे अगर आपको वुड प्लस वर्ब की वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है और यहाँ पे आपको बी की फॉर्म भरनी है, ठीक है, तो आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है, प्लूरल। तो प्लूरल क्या होगी, वर। और ऐसे में जब यहाँ पे वुड होता है तो हम यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ तो आर तो आएगा नहीं, हम वर ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम वर यूज़ करेंगे। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ए पेयर ऑफ, ए कपल ऑफ, ए बंच ऑफ, ठीक है, इस तरह के कुछ वर्ड्स जुड़े हुए होते हैं और इनके बाद एक प्लूरल नाउन होता है, ये प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे ए पेयर ऑफ सीजर्स इज लाइंग और ए कपल ऑफ पिजन्स वाज बॉट, ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज़ किया इज और आर में से, यहाँ पे मैंने यूज़ किया वाज और वर में से। तो ध्यान रखिए कि ए पेयर ऑफ, ए कपल ऑफ, ए बंच ऑफ, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ, तो ये कुछ फ्रेजेस जुड़े हुए होते हैं, प्लूरल नाउन से पहले होते हैं ये, तो हम जो वर्ब होती है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाते हैं, ये जो नाउन होते हैं ना इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाते हैं, हम ए पेयर ऑफ, ए कपल ऑफ, ए बंच ऑफ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो हमेशा आपको सिंगुलर लगानी होती है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।